गुड इवनिंग बच्चों। तो बहुत दिन के बाद मिले हैं, तो सोचे कि कुछ 11th क्लास के लिए भी कुछ वीडियो अपलोड कर दूं, ताकि जो बच्चे 10th का एग्ज़ाम देकर रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं वो घर पर बैठे नहीं रहें, कुछ न कुछ वो भी करते रहें। इसलिए क्लास 11th का हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आज शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों। तो ट्रिग्नोमेट्री तो आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, बहुत सारे टीचर आपको पढ़ाए होंगे 10th में, तो उसको वो अब बहुत समय हो गया है, तो आप हो सकता है कि भूल गए हों। तो फटाफट उसको रिकैप कर लेते हैं 4-5 मिनट में, उसके बाद हम लोग 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री पर आएंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट इसको करते हैं। तो सबसे पहले आपको कोई भी टीचर होंगे तो सबसे पहले आपको बताए होंगे ये ट्रिग्नोमेट्री। ये पूरे कहानी में 3 वर्ड है, जो है ट्राई और एक है गोल। वो यहाँ पर कनेक्टिविटी है, मतलब इस वर्ड को कनेक्ट कर रहा है। और एक है मेट्री, ये तो है। ट्राई मतलब हो गया आपको 3, ये तो आप समझ रहे हैं। ट्राई मतलब क्या हो गया 3, और इसका मतलब होता है साइड्स। इसका मतलब क्या हो गया, गॉन मतलब साइड्स। और मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब हुआ मापना। क्या चीज हो गया, मापना। मतलब पूरे कहानी का मतलब है कि किसी ट्रायंगल, 3 साइड का बात हो रहा है। जब 3 साइड का बात हो रहा है तो कहाँ बात हो रहा होगा, आप पता हो गया होगा, ट्रायंगल का बात हो रहा है। तो तीन साइड्स का अगर हम मेजरमेंट कर दें, 3 साइड्स का मेजरमेंट कर दें, तो ये ट्रिग्नोमेट्री है। समझ रहे हैं आप। तो 3 साइड का जब हम बात करते हैं तो मेरे दिमाग में एक बात आ जाता है कि भाई क्या है ये 3 साइड, होता किस में है। तो 3 साइड्स इसमें किस में होगा, ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल क्या है, तो सबसे पहले बात हम इस पर ट्रायंगल पर ही बात कर लेते हैं। अब जब हम 3 साइड्स का बात कर रहे हैं तो हम लोग पहले बात कर लेते हैं ट्रायंगल पर। और ट्रायंगल आप जानते हैं कि 3 साइड से घिरा हुआ है, तो क्या हो जाता है वो ट्रायंगल। 3 साइड से घिरी हुई चीज जो भी होगी वो क्या कहलाएगी, ट्रायंगल। तो ये देखिए, ये रहा आपका ट्रायंगल। और सबसे मजेदार बात है कि कोई भी बच्चा इसको गलती कर देता है, इसका नामकरण में नाम इसको गलती कर देता है। गलती क्या करता है, तो नाम वो होना क्या चाहिए कि नाम इसको एंटी क्लॉकवाइज में होना चाहिए। एंटी क्लॉकवाइज मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। मतलब ये ए है तो इधर बी हो गया, इधर सी हो गया। इसका नाम आप लिखेंगे ट्रायंगल ABC। ऐसा यूजुअल होता है। बच्चा क्या करते हैं कि इधर से भी नाम लिख देते हैं, ACB लिख देते हैं, जैसे कि CBA लिख देते हैं। लेकिन आप करेंगे क्या, सबसे पहले कि आप ट्रायंगल को नाम लिखेंगे जब, तो आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ से नाम लिखे, ABC ऐसे करके। बात समझ गए। तो अब जब हम लोग 11th क्लास में जाएंगे तो हम एक चीज और पढ़ेंगे कि ये जो वर्टेक्स है ए, शीर्ष जो है ए है, उसके सामने जो भुजा है उसको, भुजा को हम लोग बोलेंगे ए। और ये जो बी है, ये वर्टेक्स है, ये इसके सामने वाला को हम लोग बोलेंगे बी। और ये सी जो है, इसके सामने वाला साइड्स को बोलेंगे सी। ये आगे जाके हम लोग पढ़ेंगे, ये आगे जाकर के हम लोग पढ़ेंगे कि ए के सामने वाला साइड ए हो गया, बी के सामने वाला साइड स्मॉल बी हो गया, सी के सामने वाला साइड स्मॉल ए हो गया, सॉरी सी हो गया। तो इस तरह से पढ़ेंगे। इसमें दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट है कि ट्रायंगल का अस्तित्व ही तभी होगा, जब पढ़े होंगे आप 9th में, कि ट्रायंगल का अस्तित्व मतलब ट्रायंगल कब तक जीवित रहेगा, कब तक, जब इसके 2 साइड्स का जो सम है तीसरे साइड से क्या हो जाते हो। ट्रायंगल तभी तक उसका अस्तित्व है जब उसके 2 साइड्स का जो है सम तीसरे साइड से क्या हो जाते हो। मतलब ए और बी जो साइड है उसका जो सम हो तीसरे से क्या हो जाते। अगर ये बात ये है तो ये कोई बोलेगा ये भी हो सकता है सर, B + C इज ग्रेटर देन ए। बोले हाँ, क्या नहीं हो सकता, ये भी होगा। फिर C, कोई बोलेगा सर ये नहीं, A + C इज ग्रेटर देन B, ये भी हो सकता है। बोलेंगे हाँ, क्यों नहीं होगा। मतलब कोई भी किसी ट्रायंगल के कोई भी 2 साइड का सम तीसरे से ज्यादा होना चाहिए, तभी ट्रायंगल का अस्तित्व हो पाएगा, वरना उसको हम लोग ट्रायंगल नहीं कहेंगे। बात आप समझ रहे हैं। अब इससे भी मजेदार चीज क्या है जो आपको जानना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, कि तीसरा बात ये मजेदार है। मजेदार क्या है कि किसी 2 साइड्स का डिफरेंस, अंतर तीसरे से छोटा होता है। फिर से एक बार फिर से बोलिए सर, क्या बोले।
अरे दो साइड है उसका सम तीसरे से ज्यादा होता है, तो दो साइड है उसका जो अंतर है, अंतर मतलब डिफरेंस है, वो तीसरे से कम होता है। क्या सर आप इस बात को सत्यापित कीजिए, ये तो हम लोग 9th में पढ़े, ये तो हम अभी नया जान रहे हैं, इसको थोड़ा सत्यापित कीजिए। तो आपको हम बता दें पहले कि ये क्या है बाबू, ये मॉड है, ये मॉड है। मॉड के अंदर आप जानते हैं कोई भी निगेटिव चीज़ नहीं रह सकता है, कि आपको बताए हुए निगेटिव क्या हो जाता है प्लस। लेकिन ये अपने आप में दो कहानी को बयां करता है, ये जो मॉड है ये अपने आप में दो कहानी को बयां करता है। एक बोलता है कि हम इससे जब भी निकलेंगे तो हम ये बन करके निकलेंगे ए माइनस बी, कोई कहना है ये भी हो सकता है ए माइनस बी। इसके अंदर आपको दो चीज़ रख सकते हैं, या तो प्लस में रख सकते हैं या तो माइनस में रख सकते हैं, दो कहानी बयां करता है। और ये क्या है, ग्रेटर देन सी, लेस देन सी है, ये क्या है, लेस देन सी है। तो आप जिस दिन इसको उचका देंगे, किसको, बी को उधर उचका देंगे, तो ये बी क्या हो जाएगा प्लस, तो मतलब ए लेस देन बी प्लस सी हो जाएगा। और ये बात तो हम कब से कह रहे हैं कि मान लो इसको बी प्लस सी को इधर लिख देते हैं, और ये इधर खुला हुआ है तो खुला हुआ इधर लिख दिए, ए लिख दिए, तो बी प्लस सी क्या हो गया, दो साइड हो गया, बी प्लस सी दो साइड। इसका मतलब है ग्रेटर देन, ग्रेटर मतलब ज्यादा है, किससे, ए से, मतलब दो साइड जो है तीसरे से क्या है, ज्यादा। अभी तो ऊपर बोले, तो इसका मतलब अगर ये सही है तो ये जिससे निकला है वो भी सही है। इसका मतलब अगर आप कहना चाह रहे हैं कि दो साइड्स का सम तीसरे से ज्यादा है, तो दो साइड्स का अंतर भी तीसरे से कम है, ये भी सही है। ये भी, इसमें भी देखिए, अगर कल को हम करें तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो बी को हम प्लस रखते हैं, माइनस को उधर उचका देते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, सी प्लस ए। और कल को ये फिर क्या हो जाएगा, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी हो जाएगा, सी प्लस ए इज ग्रेटर देन बी। तो आप समझ रहे हैं कि अगर ये सही, सी प्लस ए दो साइड है उसके ज्यादा है किससे, तीसरे साइड से, इसका मतलब ये भी सही। तो आपको इस तरह से हम छोटी छोटी आप बात पर चर्चा करेंगे। उसके बाद थोड़ा देर में हम 11th क्लास के पर हम लोग चलेंगे, जो कि चैप्टर है एंगल एंड मेजरमेंट, एंगल उसको नापना, ऐसे करके चैप्टर है, तो आगे चलेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा समझ लें कि है क्या, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना क्या है। अच्छा, तीसरा बात जो है आप बहुत ही सिंपल है, बहुत जानते होंगे, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन चौथा बात इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्या हो जाता है इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये एंगल बी है, ये क्या है, एंगल बी, अगर एंगल सी से ज़्यादा है, क्या बोले, अगर किसी ट्रायंगल में एंगल बी एंगल सी से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या है पता, एंगल बी के सामने में जो साइड है, सामने में साइड कौन है, ये बी है वो, और एंगल सी के सामने में कौन साइड है, ये सी है, ये भी ज्यादा होगा। बात आप समझे, अगर किसी ट्रायंगल में कोई दो एंगल एक दूसरे से ज्यादा है या कम है, तो उसके सामने वाला भी भुजा उसी तरह से ज्यादा या कम हो जाएगा। मतलब ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये ज्यादा है ये कम है, इसके सामने वाला भुजा, इसके सामने वाला भुजा में कौन ज्यादा होगा, जिसका एंगल ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा। ये सब चीज़ जानना जरूरी है, ताकि आप छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे करके आप आगे जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो 10th पास करके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। आप घर पर बैठ करके आराम से इसको पढ़ सकते हैं। उसके बाद आप एक बुक ले लीजिए, बुक लेने के बाद उसको आप बनाइए। दिक्कत हो तो मैं आपको लास्ट में मैं मेरे व्हाट्सअप नंबर दे दूँगा, उसमें आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। चलिए आगे चलते हैं। उससे पहले हम लोग इसको मिटा लेते हैं। चलिए, ये आपका था तीसरा पॉइंट, इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है 5 नंबर पॉइंट। 5 नंबर पॉइंट आ जाता है, क्या आ जाता है पता, 5 नंबर पॉइंट आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या है, तो थ्योरम तो आप जानते हैं, तो किस में लागू होता है सबसे पहले, ये सबसे पहले तो आपको ये लागू हो जाता है राइट एंगल ट्रायंगल में। किसमें, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे ही हम बोले आपके दिमाग में छप क्या होगा कि राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोल रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल बाबू इसको बोल रहे हैं, इसको बोल दी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, और ये हो गया सी। और किस पर ये बी, राइट एंगल किस पर है, बी पर है, राइट एंगल किस पर है, बी पर है। और ये कल को आज थीटा है, इसको हम हेड बना दिए। तो आप 10th में पढ़े होंगे
तो ये क्या हो गया भाई, ये परपेंडिकुलर हो गया, थीटा के सामने वाला भुजा क्या हो गया, परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया, बेस। ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस। आपको इसमें आपको बता दे सबसे पहले कि जो हाइपोटेन्यूस होता है ना, वो सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है। ये तो आप सब जानते हैं। और उसके बाद दूसरा बात ये भी जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, तो कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। समझ रहे हैं। अब कल को आप इसमें आप पढ़े होंगे 10th में कि रेशियो पढ़े होंगे। तो रेशियो क्या होता है, 6 गो। क्या होता है, 6 गो। 6 गो में आपको बता दे, एक होता है साइन थीटा, जिसको आप क्या बोलते हैं, p/h। दूसरा क्या हो जाता है कॉस थीटा, जिसको आप क्या बोलते हैं, b/h। तीसरा क्या होता है टेन थीटा, और उसके बाद ये क्या हो जाता है p/b, यही ना हो जाता है। उसके बाद चारों जो होता है कॉसेक थीटा, ये उल्टा हो जाता है किसका, साइन का। ये हो गया सेक थीटा, ये उल्टा हो जाता है किसका, कॉस का। और ये जो है कॉट थीटा, ये हो जाता है उल्टा किसका, टेन का। समझे। ये उल्टा क्यों होता पता, ये आपको शायद कोई टीचर बताए होंगे कि नहीं बताए होंगे, लेकिन हम बताना चाहते हैं कि जब इसका हिंदी मीनिंग पढ़ेंगे ना, इसका हिंदी, तब आपको समझ में आएगा, अरे अच्छा इस तरह से उल्टा करके ही बताया गया था। थोड़ा इसमें पता नहीं चलता। आप देखिए इसका हिंदी क्या होता है, इसका जया, इसका क्या होता है जया, इसका को जया, इसका क्या हो गया को जया, इसका हो गया स्पर्श जया, इसका हो जाता है स्पर्श जया, किसका, टेन का। और कौशिक का पता क्या होता है, इसका होता है व्यू जया। और सेक का क्या होता है पता, व्यू कोजिया। कॉट का होता है कोटि स्पर्श जया। याद रखिए। इसका क्या हो गया जया, इसका को जया, इसका स्पर्श जया। अभी व्यू मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। व्यू मतलब क्या होता है, व्युत्क्रम। तो व्युत्क्रम किसका, तो जया का। ये कौशिक किसका व्युत्क्रम है, जया का। ये बात आप देख के ध्यान रखिए। हिंदी में कितना अच्छे से समझाया था, जब इसको बनाया होगा लोग तो सोचो। अब हम लोग इंग्लिश में इसको बर्बाद कर दिए। याद करना पड़ता है इसका ये इसका है, लेकिन हिंदी याद रखेंगे तो कैसे। देखिए व्यू जया, तो व्यू किसका जया हो गया, अब भाई साइन का। तो कौशिक किसका हो गया उल्टा, साइन का। उसके बाद व्यू कोजिया, व्यू मतलब व्युत्क्रम, कोजिया मतलब सेक किसका उल्टा हो गया, कौशिक का। कोटि जया, कोटि किसका उल्टा हो गया भाई, कॉट, टेन का हो गया। बात समझ रहे हैं। फिर भी आजकल इसका कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप इसको जान जाएं कि बस इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है। आइए, तो ये हो गया आपको, ये तो आप याद भी किए होंगे। आपको याद करने का तरीका आपको बता दें। ये हो जाता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, ये हो गया हिंदुस्तान हरा भरा। और ये देखिए ये कौन सी हो गया, ये आपको साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा। ये क्या हो गया, साइन थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा। और इधर से जब उधर जाएंगे तो ये हो गया कॉसेक थीटा, ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया कॉट थीटा। बात समझिए। इतना तो आप जान ही रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं, इस बारे में तो आप जान रहे हैं, सब लोग जान रहे हैं। बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट जो है इससे भी ज़्यादा मज़ेदार है, जो आप लोग पढ़े होंगे 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट बोलता है कि आप ये जानते हैं h² = p² + b²। ये कौन सा थ्योरम है जी, पाइथागोरस थ्योरम है। कहाँ लागू होता है, राइट एंगल ट्रायंगल में लागू होता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कल को बोला कि h², बोला हम यहाँ नहीं रहेंगे भाई, हमको उधर भेज दो। उधर भेज दिया तो इसको ये 1 हो गया, ये हो गया p²/h², ये हो गया b²/h² हो गया। इस तरह से ये क्या हुआ ना, p/h। अभी आप पढ़े sin² थीटा, ये क्या हो जाता है cos² थीटा। इस तरह से ये एक आपको जो बना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, याद करो, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। इसको बोलते हैं सर्वसमीका, आइडेंटिटी। इसको क्या बोलते हैं, सर्वसमीका। क्या समझे। और इस तरह से जब हम लोग इसको देख लिया तो एक बार और देखते हैं। मान लो h² = p² + b²। p बोला इस बार हम नहीं जिंदा रहेंगे, तो ये बोला ठीक है नहीं रहो, तो p² को जिंदा नहीं कर दिए और इस तरह से कर दिए। तो इस तरह से कर दिया तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपको h/p क्या हो जाता है जी, cos² थीटा। अब p/b 1 हो गया, b/p क्या हो जाता है, cot² थीटा हो गया। समझ गए। तो इस तरह से आप किए होंगे। तो आपको यहाँ पर मिला होगा, इस तरह से छठा पॉइंट में आपको मिला होगा 3 चीज, sin² थीटा + cos² थीटा = 1। बहुत बढ़िया।
फिर मिला होगा आपको सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये मिला होगा। फिर मिला होगा आपको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों के तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 11 के लिए। और इस तीनों में सबसे ज़्यादा मज़ेदार इंपॉर्टेंट या मज़ेदार कहिए कौन है, तो ये है। इसमें भी ये कौन है, तो कभी आपको पूछेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ज़्यादा यूज में आता है, ये आपको सेक स्क्वायर। कभी पूछेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, तो आप बताइएगा टेन स्क्वायर थीटा, ये थोड़ा ज़्यादा मिलता है। ये आपको याद रखने के चीज़ है। और इसमें भी एक चीज़ और क्या याद रखना है पता है, इस मज़ेदार चीज़ में देख लीजिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू 1 बटा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ये आप याद रख ले, इसको गांठ बांध ले, ताकि आपको जब भी आपको ये दिखे तो आप ऐसा लिखिए, ये दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इजकल टू 1 बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। अब इसको इधर लेकर का ये a प्लस बी ए माइनस बी होगा, तो गुना जब होगा तो सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा कि नहीं होगा कि नहीं। तो इस तरह से आपको करना। चलिए, तो इतना आप लोग अभी तक हम लोग जो है लगभग पढ़े हुए हैं। उसके बाद जो है बहुत सारा साइन 90 माइनस थीटा, उसको हम लोग अभी 11th में भी करेंगे, लेकिन इतना हम लोग अभी तक पढ़े हुए हैं। आइए अब हम आपको थोड़ा 11 की ओर ले चलते हैं। 11 के लिए जाने से पहले मैं एक और बेसिक्स पर बात करूंगा, जिसका नाम है एंगल। आप एंगल को पहले समझ लीजिए, एंगल को समझ लीजिए पहले। एंगल क्या है, तो कोई बोलेगा एंगल क्या है, तो उसको समझाने में थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन हम कहते हैं एंगल जो है ना, अमाउंट ऑफ रोटेशन है। एंगल क्या है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब आप कितना घूम रहे हैं, कितना आप एंटी क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं। जब भी आपको एंगल पॉजिटिव लेना हो तो उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाए। जैसे कि देखिए, एक नंबर बात कि ये आपका एक रे है, ये भी आपका एक रे है, देख लिए। और इस रे को जब हम एंटी क्लॉकवाइज में यहाँ तक लेकर का है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक लेकर के आए, तो ये जो एंगल है इसको हम लोग, इसको अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन मतलब इतना तो घुमा, इस अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या बोलते हैं, एंगल। और एंगल जो है सिमिलरली इक्वल टू क्या है, थीटा है। सिमिलरली इक्वल टू थीटा एंगल को बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, थीटा बोलिए, अल्फा बोलिए, जो बोलना है बोलिए। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है, पॉजिटिव एंगल है। कैसे पॉजिटिव एंगल है सर, ये कैसे हो गया, नेगेटिव कैसे होगा, इस दोनों को थोड़ा समझाइए। तो समझा रहे हैं, ये जो रे है आपका, ये रे आपको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके, देख रहे हैं तीर इधर दिख गया है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर रोटेट कर रहा है तो जो भी थीटा होगा, जो भी अमाउंट ऑफ रोटेशन होगा वो पॉजिटिव में होगा। और जो मान लीजिए एक रे है और एक रे यहाँ है, तो ये रे यहाँ से उठ करके इधर की ओर, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चला, इधर चला क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब ये जो थीटा है वो क्या होगा, आपको नेगेटिव। ठीक, अच्छा सर, एक बार और हम आपको बता देना चाहते हैं, कि भाई एंगल में क्या है कि एंगल को ऐसे मुंह फाड़ के मत, ऐसे मुंह फाड़ दी एंगल हो गया, नहीं, एंगल को ऐसे मुंह फाड़ के मत रखना। एंगल को रखने के लिए आपको दो बात याद रखना पड़ेगा कि दोनों ही रे एक दूसरे से दूर भागते हुए नजर आए, एक दूसरे को फॉलो करते हुए नजर नहीं आए। देख रहे, एक रे इधर है, एक रे उधर है, ऐसा है ना। कभी कभी आप जब 11 में जाएंगे ना, तो आपको वेक्टर पढ़ाई होगा, वेक्टर, तो वेक्टर ये होता है, ये ना। तो ये जो है ना, ये एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं है, ये एंगल नहीं है। सर बोलेंगे सर ये तो ट्रायंगल है, सर ट्रायंगल में तो एंगल होता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि एंगल नहीं है। क्यों नहीं एंगल है, क्योंकि इसका रे देखो, ये रे इस ओर जा रहा है और ये रे इस ओर जा रहा है, मतलब ये एक दूसरे को फॉलो कर रहा है, देखो फॉलो कर रहा है, तो फॉलो कर रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल नहीं है। यहाँ भी देखो, ये इसकी ओर जा रहा है, ये इसको फॉलो करे, मतलब रे जब एक दूसरे को फॉलो करे ना, तब जो वो अमाउंट ऑफ रोटेशन है वो एंगल नहीं है। रे दोनों एक दूसरे के क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए, मतलब दोनों एक दूसरे को फॉलो नहीं करना चाहिए। तो अच्छा सर ये तो ट्रायंगल है, फिर तो एंगल क्या हुआ इसका, एंगल है इसका, ये आगे की तरफ बढ़ेगा, ये रे गया आगे की तरफ, ये गया ऊपर की तरफ। अब यहाँ ये जो बना, ये आपका एंगल है, ये आपका क्या है, एंगल है। अंदर वाला एंगल अभी नहीं है। आपको ये बताया जाएगा वेक्टर में, जब आप फिजिक्स पढ़ेंगे ना वेक्टर 11th में, तो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि भाई सही बोल रहे थे सर, है ना। तो एंगल क्या है भाई, पॉजिटिव कब होगा, जब उसको हम रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में। और एंगल भाई निगेटिव कब होगा, जब हम उसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज, मतलब घड़ी के दिशा में, है ना। ये था।
अब जो है इसमें भी सबसे मज़ेदार चीज़ क्या है कि एंगल एक्सीडिंग 360, उसको कैसे शो करेंगे? 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री से अगर ज़्यादा हो एंगल तो उसको कैसे करेंगे? ये देखिए, ये अभी आप क्या बोले, यहाँ से यहाँ तक अगर हम रोटेट किए, इसको आप क्या बोले? थीटा। ये इसी को हम पूरा ऐसे ऐसे कर घुमा करके, इसको ऐसे घुमा करके फिर यहाँ ले आते तो हो जाता है, यहाँ से यहाँ तक आता 360 और प्लस क्या हो जाता? थीटा हो जाता कि नहीं? ये हो जाता आपको ऐसे घुमाते, यहाँ से लेकर यहाँ तक और ऐसे घुमा देते, इसको क्या हो जाता है? ये आपको इसको ले जाते हैं ऐसे ऐसे घुमाते हुए यहाँ तक ले आए, यहाँ तक, तो ये हो गया आपको 360 प्लस थीटा। मतलब एक राउंड पूरा मारे और फिर वहाँ तक गए तो 360 हुआ प्लस थीटा हो गया कि नहीं हो गया? लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या है, तो इसको और इसको दिखाने में फिर अंतर क्या है? दोनों एक ही जैसा लग रहा है। तो इसको दिखाने के लिए आपको क्या करना होगा, ये आपको दिखाना होगा ये यहाँ तक पूरा 360 और फिर यहाँ तक तीर मार के छोड़ देना। तो यहाँ से सब शुरू किए और यहाँ तक गए 360 प्लस थीटा, 360 प्लस थीटा। तो इस तरह से आप 360 प्लस थीटा के एक्सीडिंग कैसे किया जाए, ऐसे करके आप दर्शा रिप्रेजेंट कर सकते हैं बहुत आसानी से। ठीक है, तो एंगल ध्यान रखिए बच्चों, एंगल बहुत मज़ेदार चीज़ है। कैसे कैसे एंगल याद रखना है? तो एंगल भाई पॉजिटिव कब होगा? जब उसको हम लोग उसको रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज में, और निगेटिव कब होगा? जब उसको रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज में। यस, आइए, ये था एंगल। अब इसमें जो है ना, सबसे पहला टॉपिक यही हमको पढ़ना था, आपको पहला टॉपिक यही पढ़ना था, मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब एंगल को कैसे मेजर करना है। तो इसका 3 सिस्टम है। इसका कितना सिस्टम है? 3। एक सिस्टम है डिग्री सिस्टम, एक सिस्टम है ग्रेड सिस्टम और एक सिस्टम है रेडियन सिस्टम। तो अभी जो चलन में है वो डिग्री सिस्टम और रेडियन सिस्टम में हम लोग एंगल को मापते हैं। वो जो आपको ग्रेडिंग सिस्टम है वो आउटडेटेड हो गया। आउटडेटेड मतलब कि पहले ज़माने में चलता था, अब जो है उसका कोई मतलब नहीं, उसको नहीं चलाते हैं। फिर भी हम लोग जानेंगे कि भाई ग्रेडिंग सिस्टम में होता क्या था, उसको हम उसमें हम कैसे एंगल को मापते थे, एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। चलिए, पहला सिस्टम है जिसको हम लोग बोल रहा है डिग्री सिस्टम। डिग्री सिस्टम। और इस डिग्री सिस्टम में जानते हैं, आपको एक और मज़ेदार चीज़ बता दें कि डिग्री जो है सबसे हाईएस्ट नहीं है जिसको हम लोग मापते हैं। डिग्री से भी छोटा होता है और डिग्री से छोटा उससे भी छोटा होता है। तो उससे इसमें हम लोग इस सिस्टम में क्या करते हैं, इस सिस्टम में एंगल को मापने क्रम में हम लोग इसको डिग्री मिनट सेकेंड में मापते हैं। पहला बात आप याद रखिए कि इसमें इस सिस्टम के द्वारा हम क्या मेजर करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं। और एंगल को मेजर करने के लिए तो इस सिस्टम का उपयोग किए, और उपयोग करने क्रम में आप ये भी समझिए कि इस सिस्टम में हम लोग डिग्री का भी उपयोग करते हैं। इससे छोटा मिनट भी होता है, इससे छोटा सेकंड भी होता है। तो अभी तक आप जान रहे थे कि सिर्फ डिग्री होता है, तो डिग्री से छोटा भी होता है जिसको हम लोग एंगल मापते हैं मिनट, और उससे भी छोटा होता है कि इसमें सेकेंड। बात समझ गए? तो इसको हम लोग जो है DMS बोल सकते हैं। DMS मतलब डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम बोल सकते हैं, डिग्री मिनट सेकेंड सिस्टम। इस सिस्टम में हम लोग डिग्री मिनट सेकेंड में एंगल को मापते हैं। अब बात आता है कि क्या, तो आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं कि आप बताएं कि भाई 2 राइट एंगल में क्या होता है। 2 राइट एंगल बराबर कितना डिग्री होता है? तो आप बोलिएगा 180 डिग्री। याद है कि नहीं याद है कि मतलब 2 राइट एंगल में कितना डिग्री? तो 180 डिग्री। कैसे सर, कैसे? अरे एक राइट एंगल में 90, तो 2 में 180 नहीं होगा। तो 2 राइट एंगल में कितना होता है? 180। ये आपको पता है। और आपको ये बात भी आपको बता दें कि 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट। और इस मिनट को दर्शाने के लिए ऊपर में इसके सर पर कट से एक बार मारना। ये क्या हो गया? मिनट। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? 60 मिनट। और मिनट को दर्शाने के लिए उसके खोपड़ी पर टक, एक बार टक, तो क्या हो गया? मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। इस सिस्टम में हम लोग ये पढ़ेंगे कि 2 राइट एंगल 180 डिग्री होता है और 1 डिग्री में कितना मिनट? 60 मिनट। और 1 मिनट में आप जानबे करते हैं कितना सेकंड होता है जी? 60 सेकंड। और ये सेकंड को दर्शाने के लिए उसके खोपड़ी पर 2 बार टक किए, सेकंड हो गया। 1 बार टक किए, मिनट हो गया।
तो इस डिग्री सिस्टम में हम लोग क्या जाने, इस सिस्टम के तहत 2 राइट एंगल बराबर 180 डिग्री होता है और 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। और 60 मिनट में 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। बात समझे। तो अगर कल को आपसे ये सवाल पूछे, ये आप समझिए डिग्री सिस्टम में क्या करना है। अगर कल को आपको ये सवाल पूछे कि 3.25 डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड में बदलें, डिग्री मिनट सेकंड में बदलें, तो आप कैसे बदलिएगा। ये तो डिग्री में, ये सिर्फ अपने में क्या है, डिग्री में। इसको आपको मिनट में भी बदलना है और सेकंड में भी बदलना है। कैसे बदलेंगे, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ध्यान दीजिए, ये पूरा का पूरा 3 डिग्री है, ये 0.25 आधा कटा छटल है, लेकिन पूरा कौन है, पूरा 3 है। तो देखिए पूरा 3 डिग्री हो गया। अब पूरा 3 डिग्री हो गया, 3 डिग्री तो पूरा पूरा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 0.25 जो है ये थोड़ा सा कटा छटा डिग्री है। इस डिग्री को हम किस में बदल देंगे, मिनट में। तो 1 डिग्री में 60 मिनट, तो इतना डिग्री में हम इसको किससे गुना कर देंगे, 60 से, और ये किस में बदल जाएगा, मिनट में। क्या बोलते हैं। तो 3 का पूरे 3 डिग्री और 0.25 आपको गुना कर दिए 60 से, तो ये किस में बदल गया, मिनट में। अगर 1 डिग्री में 60 मिनट है तो 2 डिग्री में 60 से गुना करना पड़ेगा 3 डिग्री में। उसी तरह 0.25 डिग्री में कितना हो गया, इस तरह से ये हो गया 3 डिग्री। और ये बताओ अगर इसको हम काट छाट करें या गुना करें, 0.25 को 60 से गुना करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 15 मिनट हो जाएगा। इस तरह से ये हो गया 3 डिग्री 15 मिनट। और सेकेंड नहीं आया तो 0 सेकेंड। तो देखो डिग्री को हम किस में बदल दिए, डिग्री मिनट सेकेंड में। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो और भी देख सकते हैं आप, और भी देखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मान लीजिए आपको कहा कि 4.2 डिग्री को डिग्री मिनट सेकेंड में बदलें। कैसे बदलिएगा, चलिए सबसे पहले आप 4.2 डिग्री है, इसमें पूरा पूरा कितना डिग्री है, 4 डिग्री है, पूरा पूरा 4 डिग्री डैश। उसके बाद कटा हुआ कितना है, 0.2 डिग्री कटा हुआ है। इसको हम किससे गुना कर देंगे, हम डिग्री का छोटा कौन, मिनट ना, सीधे सेकंड में नहीं चलेंगे, मिनट में पहले। तो पहले 60 से गुना कर दिए, 60 से जैसे ही गुना किए तो ये किस में बदल गया, मिनट में। और मिनट में बदलने के बाद 4 डिग्री, अब इसको गुना कीजिए, 6 दूनी 12, 120 होगा, तो मतलब 12 मिनट हो गया। ये हो गया 4 डिग्री 12 मिनट। और सेकंड कुछ नहीं हुआ तो 0 सेकंड। क्या बात करते हैं, सही है कि नहीं है। तो आज हम लोग सिर्फ इतना ही पर रोकते हैं, क्योंकि जब तक आप थोड़ा बेसिक पर नहीं पढ़ेंगे तो आज बहुत ज़्यादा पढ़ाने से कोई, आप इसको पढ़िए। कल हम इसका सेकंड पार्ट डालेंगे जिसमें हम लोग रेडियन सिस्टम, ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में भी जानेंगे।